ATV गुलबर्गा अपने सरप्रस्त सीनियर सहाफ़ी जनाब अजीजुल्लाह सरमस्त को इनकी 61वीं सालगिरह पर अपनी और अपने तमाम नाजरीन की जानिब से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता है। दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, सेहत व तंदुरुस्ती दे। आप उर्दू जबान व अदब, कौम व मिल्लत की बेलौस खिदमत को जारी रखें। अजीजुल्लाह सरमस्त वो नाम है जो मोहताज तारुफ नहीं। 61 साल की उम्र में भी आपकी हरकयाती व फाल शख्सियत वाकई नौजवानों के लिए मशाले राह है। अजीजुल्लाह सरमस्त साहब किसी एक शख्सियत या जात का नाम नहीं, आप अपनी जात में अंजुमन हैं। आपकी शख्सियत के कई पहलू हैं। अजीजुल्लाह सरमस्त साहब हमा जहर शख्सियत के मालिक हैं। वो बैक वक्त प्रिंट और डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं और अपनी खुदादाद बेपनाह सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। महाना नवाए सरमस्त रोजनामा बहमनी न्यूज के बानी एडिटर होने के अलावा मुल्क भर के कई अखबारात से आपकी वाबस्तगी रही है। अजीजुल्लाह सरमस्त साहब उर्दू सहाफत का एक मोतबर नाम है। बेबाक इदारियों, मुनफरिद रिपोर्टों और सुलगते हुए मौज़ूआत पर चौंका देने वाले उन्वानात के साथ मज़ामिन लिखने के लिए आप मकबूल और मशहूर हैं। खास तौर पर आपकी सुर्खियां ऐसी हुआ करती हैं कि खायरीन मुकम्मल रिपोर्ट पढ़ने पर मजबूर होता है। ATV पर खबरनामा, रूबरू, हमारे औलिया, मेरी बात ATV के साथ खबरों का तज्जिया अजीजुल्लाह सरमस्त के बेहद मकबूल प्रोग्राम्स हैं। नौजवानों, अदबा व शोरा, सहाफियों और डिजिटल मीडिया में नौजवानों को उभारने में अजीजुल्लाह सरमस्त साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है। वो हमेशा हर शोबे में नौजवानों को आगे लाने और उनकी भरपूर हौसला अफजाई करने का काम करते हैं। अजीजुल्लाह सरमस्त साहब लोगों की कदर शनासी करने, सलाहियतों और खिदमत का एतराफ़ करने में भी हमेशा पेश रहते हैं। उन्होंने शोरा के एजाज में मुशायरों के इनेकाद का कामयाब सिलसिला शुरू किया। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाली मुख्तलिफ शोबा हाय हयात की 2000 से ज़ायद शख्सियात को अजीजुल्लाह सरमस्त साहब तहनीत पेश कर चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। अजीजुल्लाह सरमस्त साहब कई तंजीमों और इदारों से वाबस्ता हैं। जलसों, सेमिनार्स, मुशायरों और जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनेकाद में इनका अहम रोल हुआ करता है। शख्सियत साजी अजीजुल्लाह सरमस्त का खासा है। उन्होंने कई शख्सियात को उभारा है। मौलाना मोहम्मद नू से एडवोकेट वहाज बाबा तक, अलहाज कमरुल इस्लाम से नासिर हुसैन उस्ताद तक गुलबर्गा में एक मजबूत क़यादत को मजबूत बनाने में अजीजुल्लाह सरमस्त साहब का कलीदी रोल रहा है। अजीजुल्लाह सरमस्त साहब ने कई कामयाब तहरीकें भी शुरू की। अजीजुल्लाह सरमस्त साहब बरादरान वतन तक कुरान मजीद का पैगाम और सीरत तैयबा के कुतुब को तकसीम करने की तहरीक पिछले 3 सालों से चला रहे हैं। शालपोशी गुलपोशी के बजाय किताब का तोहफा देने की अजीजुल्लाह सरमस्त साहब की तहरीक भी बहुत मकबूल हुई है। खानखाही तहरीक को चलाने के लिए भी अजीजुल्लाह सरमस्त साहब की कोशिशें बहुत कामयाब रही हैं। अजीजुल्लाह सरमस्त साहब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कौल, नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत हर एक से की अमली तफसीर हैं, जीती जागती मिसाल हैं। वो किसी को अपना मुखालिफ, दुश्मन, हरीफ नहीं मानते। उलमा व मशाइखीन, अदबा व शोरा, दानिशवरान, कायदीन, इदारों, तंजीमों के जिम्मेदारान से इनके खुशगवार रवाबित और ताल्लुकात हैं। वो कलमे की बुनियाद पर इत्तेहाद के जबरदस्त हामी हैं। अजीजुल्लाह सरमस्त 8 किताबों के मुसन्निफ हैं। उन्होंने कई अवार्ड्स और एजाजात हासिल किए हैं। रियासत कर्नाटक का सबसे बावखार अवार्ड राज्य उत्सव अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। कर्नाटक की गोल्डन जुबली के मौके पर उर्दू के शहदाई धर्म सिंह जी चीफ मिनिस्टर ने अजीजुल्लाह सरमस्त साहब को गोल्डन जुबली राज्य उत्सव अवार्ड से सरफराज किया। इस मुख्तसर से प्रोग्राम में अजीजुल्लाह सरमस्त साहब की हमागिर शख्सियत का मुकम्मल अहाता करना मुमकिन नहीं। एक बार फिर इन्हें सालगिरह की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश है। हमारी शहर की बड़ी ही मुअज़्ज़िज़ और संजीदा शख्सियत अजीजुल्लाह सरमस्त की यौम पैदाइश के इस खुशगवार और पुरमसरत और मसरत आगी मौके पर
میں ایک دو باتیں جو ان کی ذات سے وابستہ ہیں وہ اپنے اظہار خیال میں اس کو پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ عزیز اللہ سرمست صاحب جس طرح سے ادب میں ایک رجحان چلتا تھا ادب برائے زندگی، تو عزیز اللہ سرمست صاحب کے یہاں زندگی برائے مقصد کے تحت وہ زندگی گزارتے ہیں اور زندگی کو بھرپور جینا چاہتے ہیں، اور زندگی کا جو مقصد ہے وہ قوم اور ملت کے تئیں بڑے سنجیدہ ہمیشہ رہے ہیں، اور وہ ایسے مسائل پہ دو ٹوک بات کرتے ہیں جو مسائل ہمارے مروجہ یا رواج ایسی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں رواج پا گئی ہیں، جو ہمارے معاشرے کی ترقی کے لیے وہ رکاوٹیں بنتی ہیں، تو اس پر وہ بے لاگ طور پر اظہار خیال کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آئے دن ان کی جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ یقیناً ایک اچھے معاشرے کی صحت مند تعمیر کے لیے اس کا فروغ پانا نہایت ضروری ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ان کے قائم کردہ حضرت صوفی سرمست اسٹڈی اسلامک سرکل جس کا قیام انہوں نے عمل میں لایا، ادب کے اجلاس منعقد کرنا اور ملی مسائل پر بات کرنا، یہ اس اسٹڈی سرکل کے اہم بنیادی مقاصد میں ہے، اور یہ اس کو انہوں نے اسی کام کے لیے اس کا قیام عمل میں لایا۔ اور مشاعرہ چونکہ ہمارے اردو زبان کا، اردو ادب کا، ہماری تہذیب کا ایک بہت اہم حالات کے اظہار خیال کا بہت بڑا وسیلہ ہے، اور مشاعرے ہمارے یہاں ہمیشہ بہت صحت مند روایت کو قائم رکھتے رہے ہیں۔ تو عزیز اللہ سرمست صاحب نے بھی مشاعرے کے ذریعے ہمارے مسائل کو کس طرح سے ہم پیش کر سکتے ہیں وہ اس پر انہوں نے بہت توجہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر وقت ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے کہ ملت کو، قوموں کو اپنے عصر کے ساتھ ہم آہنگ کس طرح سے کیا جاتا ہے، ہم ہمارے مسائل سے کس طرح واقف ہو سکتے ہیں، ہمارے مسائل سے واقف ہونے کے بعد اس کا تدارک کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اور اس کا تدارک کرنے کے بعد اس کا کیا حل ہونا چاہیے، اور ایک اچھا مستحکم معاشرہ کس طرح سے ہم قیام عمل میں لاتے ہیں۔ اسی پر وہ ہمیشہ برسر کار رہے اور ہمیشہ کوششیں کرتے رہے، اور جس طرح سے آئے دن، اور جب بھی وہ بات کرتے ہیں مسائل کی ان موضوعات پر، ان حالات پر بات کرتے ہیں جن حالات پہ بات کرنا مسلم معاشرے کے لیے ازحد ضروری ہوتا ہے۔ یہ ان کی نمایاں خصوصیت رہی ہے، اور ان کے زبان و بیان اور ان کا جو اظہار خیال ہوتا ہے وہ بڑا مؤثر ہوتا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ ان کو بڑا سنجیدہ شخص پایا ہوں۔ وہ پورا ہر لمحہ وہ کچھ نہ کچھ نئی چیزیں کرنے کے خیال رہے ہیں تاکہ ہمارے معاشرے میں ایک صحت مند رواج، ایک صحت مند روایت فروغ پا سکے۔ تو عزیز اللہ سرمست صاحب بڑی متنوع شخصیت رہے ہیں، اور وہ مسائل پر اچھے انداز سے نہ صرف بات کر سکتے ہیں بلکہ سامعین کو اور قاری کو اپنی طرف متوجہ کر کے اس پر برسر کار کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ یہ ایک اچھے ہوش مند دانشور کی علامت ہے، اور میں ان کے اس یوم پیدائش کی سالگرہ کے موقع پر دل کی عمیق گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بڑی لمبی عمر عطا کرے صحت کے ساتھ، اور ان کی سوچ و فکر میں اسی طرح فروغ اور اونچائی عطا کرے، اور وہ قدم قدم پر قوم کے لیے سوچتے رہیں، ہمیشہ خوش رہیں، ہمیشہ شاد رہیں، ہمیشہ آباد رہیں۔ عزیز اللہ سرمست صاحب جو قوم اور ملت کی فکر رکھتے ہیں، ناظرین کو ادب سے تعلق ہے ان کا، اور مزاج تھوڑا سا جلالی بھی ہے، بہت جلالی بھی ہے اور جمالی بھی ہے، تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایسا موضوع رکھا ہے، اور شورا کرام کو بھی انہوں نے یہاں پر مدعو کیا ہے۔ ہمارے گلبرگے کے بہت ہی معزز اور بزرگ صحافی عزیز اللہ سرمست صاحب موجود ہیں۔ وہ جب یا تو سامعین میں ہو یا تو پھر شینشین پہ ہو، جب وہ ہوتے ہیں تو میرا اپنا ہے نا ایک مشورہ ہے کہ ہم ذرا بہت ہی محتاط میں ہوں، کیونکہ وہ سرمست وہ کس گھرانے سے آ رہے ہیں۔ آپ سرمست جو اولیاء جو ولی ہیں ہمارے شاہپور میں،
हाँ, सोफी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह, आप देखिए, वहां पे जाइए, मज़ार पे जाइए, आपको एक हैबत तारी हो जाती है। और वो मैं समझता हूँ हजरत ख्वाजा मुहम्मद नवाज गैसुद्दीन दराज रहमतुल्लाह अलैह से पहले आए हैं, तो यहाँ पर आके कैसे हालात थे, कैसी जंगें किए, तो वो जीन्स में आना ही है, सरमद साहब के भी जीन्स में आना ही चाहिए। आए हैं तो कुछ हो या ना हो, जलसा चलते रहे, मुखर्ररी बात करते रहे, वो अपनी है ना बात जरूर कर देते हैं। अच्छा ना, ही इज अपराइट वेरी फ्रैंकली, और वो वहां से आई है, वो जीन्स में आई है, उसको आप नहीं रोक सकते। आप वो लंगी तलवार है, वो जो बोलते हैं तो बोल देते हैं, कर देते तो ही कर देते हैं, और ऐसे होना भी चाहिए, तब कहीं जाकर हमारी इस्लाह होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ज़हूर ज़हीराबादी हैदराबाद दक्कन से हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दीन दराज गुलबर्गा शरीफ के बेबाक सीनियर सहाफ़ी जनाब सैयद अजीजुल्लाह सरमद साहब को बसमी में खल्क सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए ये 4 मिसरे में उनकी नजर करता हूँ। मुबारकबाद देता हूँ अजीजुल्लाह साहब को, मुबारकबाद देता हूँ अजीजुल्लाह साहब को। रहे साया सलामत हम सभी पर उम्र भर इनका, और हमेशा हो ये हजरत का मसरत से भरा दामन, हमेशा हो ये हजरत का मसरत से भरा दामन। महकता ही रहे हर पल गुलाबों जैसा घर इनका, महकता ही रहे हर पल गुलाबों जैसा घर इनका। फिर एक बार हजरत जनाब सैयद अजीजुल्लाह सरमद साहब को सालगिरह की बहुत 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 मुबारक। सालगिरह की मुबारकबाद के साथ मैं दुआ करता हूँ जनाब अजीजुल्लाह सरमद साहब को अल्लाह ताला अच्छी सेहत के साथ उम्र दराज फरमाए, उनका साया हमारे सर पर सलामत रखे। जब मैंने सुना कि इनके नाम के आगे सरमस्त क्यों है, तो इसकी तारीफ उन्होंने बताई कि जंग के मैदानों में उनके आबा अजदाद ने सर कटाकर भी लड़ते रहे, इसलिए उन्हें सरमस्त कहते हैं। तो मेरे जहन में जो है एक शेर आया, तो मैं पेश करता हूँ जनाब अजीजुल्लाह सरमद साहब के तमाम खानदान के लिए, उनकी नज़र करता हूँ। मुलाजा फरमाए, यूं ही कहती नहीं दुनिया इन्हें सरमस्त ज़ुहूर, यूं ही कहती नहीं दुनिया इन्हें सरमस्त ज़ुहूर, कट गए सर भी तो लड़ते रहे मैदानों में, कट गए सर भी तो लड़ते रहे मैदानों में। शुक्रिया।